गुड मॉर्निंग। अपने को आज है ना यहां से स्टार्ट करना है। शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1, है ना। तो ये तो लिख ही लो कि जब भी अपने को अगर कोई इवन इंटीजर अज्यूम करना है ना तो उसको मान सकते हैं अपन x = 2n। जैसे किसी भी क्वेश्चन में अगर दे रखा है कोई इवन इंटीजर है तो x को मान लो 2n, n नेचुरल नंबर है, लिख लो n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर कहीं दे रखा है कि ये नंबर इवन है तो उससे स्टार्ट करो उस क्वेश्चन को x = 2n मान के। और अगर कहीं दे रखा है कि x जो नंबर है वो ऑड है, ठीक है, तो स्टार्ट करो उस क्वेश्चन को 2n + 1 मान के, n इज नेचुरल नंबर अगेन। थोड़ा ध्यान रखो भी 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन हो जाएगा। जैसे 2 × 1 2, 2 × 2 4, लिख लेते हैं। जैसे मान लो सीरीज बनेगी 2 4 6 8, है ना, ये सब क्या है इवन नेचुरल नंबर। और किसी भी इवन नंबर में एक जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा ऑड आ जाएगा। इवन + 1 क्या होता है ऑड, इवन -1 भी क्या होता है ऑड। तो ऑड नंबर है ना, ऐसे ही मान सकते हैं अपन। अगर मान लो सवाल में दे रखा है कि x कोई नंबर है x जो है ऑड, तो यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहां से, दोनों सेम बातें हैं, ठीक है। ठीक है भी, तो शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो इसके लिए अपन ने ऐसा किया भाई ऑड और इवन में क्या अंतर होता है, ऑड और इवन में ये अंतर होता है कि अगर इवन नंबर को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, और ऑड को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो बेसिकली अपन वो a = bq + r वाली इक्वेशन उसको यूज करेंगे और उसमें q का वैल्यू क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे। लिख लो इसको, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लो। लेट, यहां पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। लेट a = bq + r, है ना, पहले अपन ने मान लिया bq + r। और अभी मैं समझा रहा था ना कि जिससे डिवाइड करें वो नंबर क्या हो 2 हो, तो q को मान लिया 2। और जैसे अपन ने q डिक्लेयर किया 2 आएगा, तो फिर बताओ r का वैल्यू क्या होगा, या 1, ठीक है। दो ही पॉसिबिलिटी है। अगर 2 से डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करते तो r का पॉसिबिलिटी क्या होता, अगर किसी नंबर को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं 0 1 और 2। अगर 4 से डिवाइड करें तो पॉसिबिलिटी क्या रिमाइंडर की 0 1 2 3। ठीक है, तो लिख लो r = 0 और 1। इफ q = 2 देन r कैन बी आइदर 0 और 1। तो अपन ने लिख लिया a = मान लो अपन ने लिखा यहां पर 2q + r, ठीक है। तो क्योंकि r की पॉसिबिलिटी 0 है तो a जो है क्या होगा 2q होगा, और a = 2q + 1। बस इतना लिखना है अपने को, ठीक है। अब यहां पे डिक्लेयर कर दो a इज इवन, ठीक है ना। अगर a जो है 2q है यानी कि 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो a जो है वो इवन होगा। जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया सारे इवन नंबर जो है अगर 2 से डिवाइड किए जाए तो रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 कर दिया, और ऑड नंबर अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। ठीक है भाई, है ना। तो इसी हिसाब से मैं कह रहा था कि जो 2n है और 2n + 1 है वो नंबर ऑड या इवन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस और दिस, है ना। हाँ बालक, तो जब भी ऐसा दे रखा हो ना, थोड़ा सोचो, अगर ऐसा दे रखा है, ये वाली चीज दे रखी है ना, ऐसा मतलब बेसिकली ये और ये दे रखा है ना 2q और 2q + 1, है ना, इस टाइप के दे रखे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि अपन ने डिवाइड किससे किया है 2 से डिवाइड किया है ना। ये चिल्ला चिल्ला के यही कह रहा है कि अपन ने 2 से डिवाइड किया। और अगर यहां पर ऐसा मेंशन्ड है, ठीक है ना, ये वाली चीज मेंशन्ड है, तो इसका मतलब क्या होगा 4 से डिवाइड किया। क्या करें बस, अब स्टेटमेंट बोलो। लेट a b, लेट a इज इक्वल टू a is equal to 4q + r, r बराबर 0 1 2 3। लेट a इज इक्वल टू 4q + r, और क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हैं अपन तो द पॉसिबिलिटीज ऑफ r 0 1 2 3, ठीक है। अपन ने लिख करके देखा एक बार। मान लो r का वैल्यू 0 है, ठीक है, देन दिस r इज इक्वल टू अगर 1 है तो ये होगा, और a कैन बी ऑफ द फॉर्म दिस, और a कैन बी ऑफ द फॉर्म 4q + 3। क्लियर है। हाँ बालक, अब इसके बारे में तुम्हारी कोई विशेष टिप्पणी है कि ये और ये दोनों नंबरों के बारे में?
फिर जो नंबर 4 से डिविजिबल है वो 2 से तो हो गई, तो बोल दो कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, है ना, दिस इज एन इवन नंबर, ठीक है। और यहां पर ही बोल दो ये नंबर भी क्या है, ये दोनों ही नंबर जो है इवन से मतलब 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो अगर दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो उनका सम भी क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहां पर डिक्लेयर कर दो 4q एंड 2q प्लस 2 आर इवन, सिंस 4q, 4q प्लस 2 आर इवन, since 4q and 4q plus 2 are even, hence any positive odd integer will be of the form this or this, ठीक है। hence 4q plus 1 or 4q plus 3 will be odd। देखो लॉजिक समझ में आया तुम्हें, दुनिया के जितने भी नंबर हो सकते हैं, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था पिछले टर्न पे, दुनिया के जितने भी नंबर हो सकते हैं उनकी शक्ल या तो ऐसी होगी या ऐसी होगी या ऐसी होगी या ऐसी होगी, समझाया था ना, 17 के लिए समझाया था। या तो दुनिया में 4 का नंबर आएगा, मतलब 4 का मल्टीपल आएगा, 4 का पहाड़ा, या 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा या 2 ज्यादा या 3 ज्यादा, यही नंबर हो सकते हैं। और क्योंकि इसमें ये वाले और ये वाले इवन आ गए हैं, दुनिया में 2 ही टाइप के नंबर हो सकते हैं, या तो इवन या ऑड, और दुनिया में यही टाइप के नंबर हो सकते हैं, तो इनमें ये वाले तो इवन आ गए, तो डेफिनेटली ऑड यही रहे होंगे, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n प्लस 2 और n प्लस 4 इज डिविजिबल बाय 3। तो यहां पर जैसा कि इसने दे दिया, क्या दे दिया इसने इशारों में कि अपने को q का वैल्यू कितना लेना है, 3 लेना है, ठीक है। तो लिखो लेट एनी नंबर ए बी, लेट एनी नंबर ए बी ऑफ द फॉर्म 3b प्लस आर, है ना, क्यू ले लो, चलो क्यू ले लो, 3q प्लस आर, आर का वैल्यू डिक्लेयर करो, आर कैन बी 0 और 1 और 2। अब इसने बोला है वन एंड ओनली वन आउट ऑफ दिस इज डिविजिबल बाय 3, इनमें से कोई एक ही नंबर जो है वो 3 से डिवाइड होगा। अच्छा, तो अपन ने ऐसा किया, वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n, मतलब n, भाई चेक कर लेते हैं, लिख लो चेक, या तो ऐसा होगा, ठीक है, इनमें से कोई एक ही जो है डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो डिविजिबल बाय 3 के लिए अपने को क्या लेना होगा, डिविजिबल बाय 3 के लिए क्या लेना होगा अपने को, r का वैल्यू 0 लेना होगा। तो r का वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, तो n कोई भी नंबर जो है वो क्या होगा, अगर 3 का मल्टीपल है 3q के फॉर्म का होगा। तो इसने बोला है शो दैट ओनली वन, या तो n 3q का होगा, क्या प्रूव करना है कि आइदर n इज इक्वल टू 3q और n प्लस 2 इज इक्वल टू 3q, या n प्लस 4 इज इक्वल टू 3q, ठीक है, इनमें से कोई एक ही जो है वो 3 का मल्टीपल आएगा। तो अपन ने ऐसा किया कि n जो नंबर है ना, तो कितने कितने अलग अलग फॉर्मेट का हो सकता है n नंबर, अभी समझाया था ना, n जो है या तो 3q होगा या 3q प्लस 1 होगा, लिख लेते हैं ना। केस 1, मान लो n 3q है, ठीक है, लिख लो इफ n इज इक्वल टू 3q, ये तो अपने को प्रूव करना था, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। इफ n इज इक्वल टू 3q, मुंडी ऊपर, इधर देखो, अगर n 3 का मल्टीपल है, अगर ऐसा हो जाए तो तुम्हें क्या लगता है, क्या n प्लस 2 3 का मल्टीपल होगा? नहीं होगा, क्योंकि n प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3q प्लस 2, और इसको जब 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। अच्छा, अगर n 3q है तो n प्लस 4 कितना होगा, 3q प्लस 4, और जब इसको 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो यानी कि अगर n 3 का मल्टीपल है तो बाकी दोनों 3 से डिवाइड नहीं हो रहे। तो लिख लो, अपन ने क्या प्रूव कर दिया कि n अगर 3 का मल्टीपल है तो केवल वही है, बाकी दोनों नहीं है, सही है ना। आगे सेकंड, और अब हम मान लेते हैं कि n प्लस 2 अगर 3 का मल्टीपल है, ठीक है, या तो n 3 का मल्टीपल होगा, या अपन ने मान लिया n प्लस 2 अगर 3 का मल्टीपल है।
तो n+2 अगर 3 का मल्टीपल है तो n कितना हो जाएगा? -2 3q - 2। ठीक है, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा ना? हाँ, अच्छा इसको 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? गलत है, रिमाइंडर नेगेटिव होता है क्या? अगर इस नंबर को हम 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो अगर n+2 ये है तो n+4 कितना होगा बताना जरा? क्या? अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। ठीक है, तो क्या ये नंबर जो है ये 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। तो इसका मतलब जब n+2 3 का मल्टीपल होता है तो ये n और n+4 3 के मल्टीपल नहीं होते। ठीक है, तीसरा, अगर n+4 3 का मल्टीपल है, n+4 3 का मल्टीपल है तो n कितना हो जाएगा? 3q - 4। हाँ भाई, इस नंबर को अगर 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? क्या है, 2 या 1? 2 आएगा। सही है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो और n+2 कितना हो जाएगा? 3q - 2। इफ दिस देन दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड दिस इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। इसमें रिमाइंडर आएगा 2, इसमें रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, तो अपन ने प्रूव कर दिया। स्टेटमेंट लिखते हुए चलना है ना, थोड़ा थोड़ा। show that any positive integer which is of the form 6q + 1 or 6q + 3 or 6q + 5 is odd whether q is। ये तो वैसा वाला ही सवाल है, मिलता जुलता है। किससे मिलता जुलता है ये सवाल? इस वाले से। सही है, इसने क्या किया था? 4 से डिविजिबल था, तो a बराबर 4q। अब इसमें क्या करेंगे? 6 से डिविजिबल है, a बराबर 6q + r। r का वैल्यू बताओ। 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आएगा। और इसमें क्या करें अपन? a या तो होएगा 6q या होएगा 6q + 1 या होएगा 6q + 2 + 3 6q + 4 6q + 5। क्लियर है? हाँ, अब पहला वाला, show that any positive integer which is of the form this is odd। बताओ भाई, क्या बोलेंगे भी? ये बोल देंगे भाई ये इवन है, बोल दो 6q is clearly even। ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है। ये भी बोल दो ये इवन है, ये भी इवन है। तो दुनिया में यही 6 टाइप के नंबर हो सकते हैं, इनमें ये 3 जो है वो क्या है? इवन है। और ये और ये और ये आराम से दिख रहे हैं कि ये ऑड है। ठीक है, बोल दे रहा कि since 6q + 2 6q + 4 are even, therefore 6q + 1 6q + 3 6q + 5 are odd। अगला, use Euclid's division algo to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m + 1 for some integer m। हाँ भाई, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस। तो अपन को क्या करना चाहिए? ये क्या कह रहा है? ये 3 और 3 है, 3 से डिवाइड करके लिख ले। तो लिख लो, लेट एनी नंबर ए बी ऑफ द फॉर्म 3q + r। r का वैल्यू डिक्लेयर कर दिया 0 1 2। स्टैंडर्ड तरीका है, a = कितना हो गया? या तो 3q होगा या और a जो है वो होगा इस फॉर्मेट का 3q + 1 या a होगा इस फॉर्मेट का 3q + 2। क्लियर है? इसको बना लेंगे अपन केस नंबर 1, इसको बना लेंगे केस नंबर 2, इसको बना लेंगे केस नंबर 3। अब इसने बोला है यूज यूक्लिड्स डिवीजन टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर इस फॉर्म का है, तो यानी कि 3 का मल्टीपल है, तो उसका स्क्वायर a² = कितना हो जाएगा? 9q²।
तो 9q² के बारे में तुम्हारी विशेष टिप्पणी क्या है? क्या 9q², ये 3m से इसका मतलब क्या था? 3m से मतलब क्या था उसका? 3 का मल्टीपल या 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा? तो बताओ 9q² जो है 3 का मल्टीपल है। हाँ, तो इसको बोल दो यहां पर कि दिस इज इक्वल टू 3m बिकॉज 9q² इज क्लियरली डिविजिबल बाय 9, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। दिख रहा है ना भाई, 9 का जो 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है, वो 3 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, तो मैंने प्रूव कर दिया कि हाँ अगर ये नंबर है तो इसका स्क्वायर 3m की फॉर्मेट का होगा। तो फर्स्ट पार्ट अपन कर चुके हैं। इफ a इज इक्वल टू 3q+1, तो इसका स्क्वायर करके देखते हैं। 3q+1 का स्क्वायर कितना आएगा? a² प्लस 2ab प्लस b²। हाँ बालक, इस नंबर को ध्यान से देखो, दोनों ही नंबर 9 और 6 दिख रहे हैं अपने को, 3 से मल्टीपल, 3 के मल्टीपल है यहां पर। तो ये डेफिनेटली कौन से फॉर्मेट का आ जाएगा? 3m+1। इसको 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा रिमाइंडर? 1। तो ये आ गया 3m+1। तो अपन ने प्रूव कर दिया कि जो भी नंबर अगर 3q+1 के फॉर्मेट का है उसका स्क्वायर का फॉर्मेट आता है 3m+1। अगला थर्ड के लिए क्या किया? 3q+2। मान लो ये नंबर है, इसका स्क्वायर बोलो। 4 को लिख लिया ऐसे 3+1। तो यहां से यहां तक जो नंबर है वो सारे क्या है? 3 के मल्टीपल है। तो यानी कि ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि इसे 3m लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर है वो किस फॉर्मेट का आ गया? 3m+1। इसका मतलब क्या हुआ? जो 3 का मल्टीपल है उसका स्क्वायर भी 3 का मल्टीपल आएगा। जो 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है उसका स्क्वायर आएगा 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा। और जो नंबर 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है उसका स्क्वायर आएगा 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा। ठीक है, हेंस प्रूफ्ड है ना। ये जो तीनों ही टाइप के केसेस थे उनका स्क्वायर डेफिनेटली 3m या 3m+1 के ही फॉर्मेट का आ रहा है। Use Euclid's division algo to show that the cube of any positive integer is either of the form this is for some integer m। हाँ भी बताओ, इसमें भी वही करना है अपने को, 3m लेना है ना। तो मान लो a इज इक्वल टू 3q और a इज इक्वल टू 3q+1 और a इज इक्वल टू 3q+2। क्यूब कर देते हैं अपन इसका। केस 1 3q का क्यूब। हाँ भाई, 3q का क्यूब कितना आएगा? 27q क्यूब। ठीक है, और ये जो नंबर है ये कौन से फॉर्मेट का? इसका है या इसका है या इसका है? इसका है ना। तो बोल दो यहां पर, डिक्लेयर कर दो कि ये नंबर जो है 9m वाले फॉर्मेट का है। सेकेंड 3q+1 का क्यूब बताना जरा कितना आएगा? 27q क्यूब। एक क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू दिस कितना आ जाएगा? 9q है ना। इसका स्क्वायर 3 इंटू 27 आएगा ना, है ना। 3 मल्टीप्लाइड बाय इसका स्क्वायर इंटू ये है ना, 3a² b 3ab²। ठीक है, अब अपन ने ये देखा कि यहां पर ये जो नंबर है और ये जो नंबर है ये मिला लें अपन, तो ये क्या आ रहा है? 9 का मल्टीपल। तो ये कौन सी फॉर्मेट का नंबर आ जाएगा? ये आएगा 9m+1 के फॉर्मेट का। सही है, तो यानी कि जब भी नंबर 3q+1 के क्यूब का फॉर्मेट है तो उसका जो फॉर्मेट आ रहा है वो 9m+1 का क्यूब है, 9m+1 है। थर्ड, अगर नंबर जो है वो है 3q+2, उसका क्यूब कितना आ रहा है? 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू दिस है ना। तो 3 इंटू 80 कितना है? 3 27 54 है ना। 54q² प्लस 3 इंटू 3 4 12 से 36q। क्लियर है यहां तक? ये जो नंबर है ना, ये प्लस ये है ना, ये दोनों को जोड़ें तो क्या आएगा? 9 का मल्टीपल।
तो ये क्या आ रहा है 9 का मल्टीपल प्लस 8 है ना, तो ये जो फॉर्मेट आएगा वो आएगा 9m प्लस 8। ठीक है, तो अपन ने प्रूव कर दिया कि अगर नंबर 3 का मल्टीपल है तो उसका फॉर्मेट आता है, उसके क्यूब का फॉर्मेट आता है 9m। अगर नंबर जो है 3q प्लस 1 है तो उसके क्यूब का फॉर्मेट आता है 9m प्लस 1, और अगर नंबर 3 का मल्टीपल से 2 ज्यादा है तो उसका क्यूब का फॉर्मेट आता है 9m प्लस 8। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ना, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ भी तो लिखो, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी डिकम्पोज्ड every composite number can be decomposed as product of prime numbers in a unique way ठीक है, तो क्या कर सकते हैं बेसिकली, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर अगर अपने को दे रखा है तो अपन उसे प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट करके लिख सकते हैं। ये मैंने तुम्हें थोड़ा सा पहले ही बताया था। अपन बड़े बड़े नंबर्स पर करेंगे, जैसे मान लो अपन ने किया 60 पर, तो 60 किन किन नंबर से डिवाइडर है ऐसे ही सोच लो, है ना। तो धीरे धीरे स्टार्ट करो ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन 2 इंटू 30, 30 क्या है 3 इंटू 10 है ना, तो 2 इंटू 3 इंटू 10, और 10 को कैसे लिख लें अपन 2 इंटू 5, बहुत सिंपल है ना। अब इसको प्राइम फैक्टर जो है ना इसके रिलेट कर लो। मोस्टली सबसे पहले क्या करते हैं, 2 जो है 2 सबसे छोटा प्राइम होता है, इसलिए 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, क्लियर है, ऐसे लिख लिया अपन ने। इसी तस्वीर को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको हाईलाइट कर लो। ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं और इनकी अलग अलग पावर आएगी अलग अलग नंबर्स के लिए, ठीक है। चलो अब तुम ऐसा करो, 188 का करना जरा, $588 का कर दो। हाँ 588 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। स्क्वायर इंटू 3 4 से जा रहा है ये, 4 है ना, 4 1 जा इंटू 3 इंटू 7 7 का स्क्वायर 4 1 जा 4 जा 7 है ना, 147 आ रहा है। तो कितना आ गया 5 5 और 7 12 है ना, 3 से जा रहा है ये, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 49 आ रहा है। तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2, ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, तो अपन निकाल लेंगे। अब अगर अपने को दे रखा है नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर्स, तो अपन प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं। कंसिडर द नंबर 6 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 6 की पावर n इज डिविजिबल बाय 7। हाँ भाई 6 की पावर n जो है क्या वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, क्या वो 7 से डिविजिबल है? मैं एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, जैसे मान लो ये नंबर है, कोई नंबर है उसकी शक्ल ऐसी है, क्या ये जो नंबर है 7 से डिवाइड होगा? नहीं होगा ना। ठीक, जैसे मान लो कोई नंबर है 2 की पावर 3, 5 की पावर 7, 7 की पावर 19, 13 की पावर 21, 19 की पावर 2। अगर मान लो इसको डिवाइड करें, ठीक है, इसको डिवाइड किया अपन ने 3 से, क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? क्यों, लॉजिक क्या है?
एग्जैक्टली 3 का मल्टीपल ही नहीं है, ठीक है। 3 का कुछ टाइम्स यहाँ पर है ही नहीं ना, यहाँ पर अपन ने प्राइम नंबर में तोड़ दिया, यहाँ 5 के मल्टीपल है, 5 से ही नंबर डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, 7 से हो रहा है, 13 से हो रहा है, या 13 के स्क्वायर से हो रहा है। क्या ये नंबर 23 से डिवाइड हो जाएगा? ये नंबर इतना भयानक डरावना सा नंबर 23 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि 23 का यहाँ पर मल्टीपल ही नहीं है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का एक सबसे शानदार फायदा ये होता है कि फटाक से दिख जाते हैं अपने को डिवाइजर्स। जैसे 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 6 है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 6 की पावर n को कैसे लिखा अपन ने? 2 की पावर n, 3 की पावर n, तो क्या ये 7 से डिवाइड होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 नहीं आ रहा है। क्लियर है ना? लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कंसिडर द नंबर, चेक वेदर। नो, इट इज नॉट डिविजिबल बिकॉज इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n 7 डज नॉट अपीयर। हाँ, कंसिडर नंबर 12 की पावर n नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 12 की पावर n एंड विथ डिजिट 0। ये डिजिट 0 जो है, किसी नंबर के आखिरी में 0 आ रहा है, इस बात का लॉजिक क्या होता है? कैसे आते हैं नंबर 0? यहां से एग्जैक्टली यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन में कम से कम 1 2 और कम से कम 1 5 होना चाहिए। 2 भी दिखना चाहिए, 5 भी दिखना चाहिए, तब अपने को 0 मिल जाएगा। क्योंकि 10 खुद तो प्राइम नंबर है नहीं, 10 तो क्या है? 2 इंटू 5 होता है। तो जितने अपने को 2 और 5 दिखाई देंगे उतने ज्यादा 0 होंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर मान लो 25 है, 3 की पावर 200 है, 5 की पावर 73 है। तो बताओ ये जो नंबर है इसके आखिरी में कितने 0 आ रहे हैं? 25 एग्जैक्टली, है ना। क्योंकि 0 के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? एक तो ये जिम्मेदार होता है और एक ये जिम्मेदार होता है। और कमी किसकी पड़ जाएगी? कमी 2 की पड़ जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 75। तो जितने 10 की पावर अपन छाट करके निकाल पाएंगे, जितने 10 की पावर अपन अलग से निकाल पाएंगे, उतने ही क्वांटिटी ऑफ 0 होंगे। क्योंकि एक 10 का मतलब होता है 1 0, 10 की पावर 2 का मतलब होगा 2 0, 10 की पावर 3 का मतलब 3 0, 10 की पावर 25 का मतलब 25 0। ठीक है बालक, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताओ 12 की पावर n का। 12 क्या होता है? 4 इंटू 3। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है ना, पावर की पावर। जैसे 2 की पावर 2 की पावर n, ये पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। तो क्या इसके आखिरी में मतलब क्या भाई ये 5 से डिवाइड हो रहा है? क्या नहीं हो रहा, 5 है ही नहीं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। इसका मतलब आखिरी में 0 आएगा क्या? नहीं आ सकता। 0 आने के लिए अंत में कम से कम 1 5 होना चाहिए था। यहां पर एक्सप्लेनेशन दे देना, चेक वेदर देयर इज नो 0, और लॉजिक क्या है? देयर इज नो 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग द फैक्टर ट्री। हाँ, फैक्टर ट्री, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ। फैक्टर ट्री बनाने का तरीका ये होता है, देखो 540 का बना के दिखाया तो ट्राई क्या करो कि सबसे पहले अपन सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हुए चलें। फॉर एग्जांपल दुनिया का सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, उससे ये डिवाइड हो रहा है। तो 2 का कितने गुना जो है ये आएगा? डिवाइड करो, कितना आएगा? 2 14 7 0। क्लियर है? फिर क्या फर्दर ये 2 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है। कितना हो जाएगा? 135। क्या अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। 3 से चेक करो, हो रहा है। 3 कितना आ जाएगा? 3 4 12, 3 5 15। फर्दर चेक करो 3 से हो रहा है क्या? 3 15। फर्दर चेक करो 3 से हो रहा है क्या? हो रहा है। अब क्या 2 से या 3 से हो रहा है? नहीं हो रहा, तो 5 पर जाना पड़ेगा अपने को। आखिरी में यहां पर हमेशा बनाएगा, ठीक है, हमेशा आखिरी में यहां पर बनाएगा। और इन सब नंबरों को मल्टीप्लाई कर दोगे ना, उससे अपने को प्राइम फैक्टराइजेशन दिख जाएगा। जैसे यहां पर कितना आ गया? 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1। क्लियर है? तो ये अपना प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, है ना। इस डायग्राम को है ना, इस डायग्राम को कहते हैं फैक्टर ट्री। ठीक है, एक क्वेश्चन तो देखा अपन ने, अगला क्वेश्चन देखते हैं 21252।
हाँ भी 21252। हाँ भी तो ये 2 कितना जाएगा, कितना आ रहा है 10626। देखना एक बार सही लिखा है, ठीक है। अब फर्दर 2 से जा रहा है, कितना जाएगा 5313। अब देखना 3 से जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है 3171 14 16। अभी नहीं जा रहा है ना, 5 से नहीं जा रहा, 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 7 से 7 to the 14 37 जा रहा है ना। तो 7 to the 14 के कितना है 35 है ना। तो 7 5 35, 7 3 21। अब ये 5 से तो खैर जाना ही नहीं, 7 से 43, 7 मतलब 7 नहीं, 7 20, 43 नहीं जा रहा, ठीक है। 7 उसके बाद अगला प्राइम नंबर क्या था 11, तो 11 to the 22 जा रहा है, 11 to the 22, 11 3 the 33, ठीक है। और तो 23 बचा है यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टरेशन क्या है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1, 23 की पावर 1। क्लियर है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। आगे बढ़ते हैं 8232। और ना एग्जाम में कैसे लिख के आना है अपने को, ये वाली शक्ल दिखानी है अपने को कि ये नंबर बराबर है 21252 इज इक्वल टू दिस है ना, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन और ये ट्री है। अगला 8232। हाँ बताओ बालक। 4116 2 2058 2 1029। 3 से जा रहा है, हाँ 3 से जा रहा है, 3343। 5 से नहीं जा रहा, 7 से, हाँ 7 से जा रहा है, 7 4 28। फिर कितना आया 63, 7 9 63। 7 अरे 3 का क्यूब ही, 7 का क्यूब ही लिखा हुआ था ये, 343 क्या होता है 7 का क्यूब, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 7 की पावर 3। सही है, ये आंसर आ रहे हैं। यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, है ना। तो इसी थ्योरम को, यही जो फंडामेंटल थ्योरम है यही होता है एचसीएफ एलसीएम निकालने का तरीका। क्वेश्चन देखते हैं, लिखो क्वेश्चन। फाइंड एलसीएम एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स बाय अप्लाइंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मेथड दैट इज यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे, फिर उसी से मैं तुम्हें एचसीएफ दिखाऊंगा और एलसीएम दिखाऊंगा, ठीक है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लिख लो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। दोनों ठीक उल्टे होते हैं ना, एलसीएम एचसीएफ। हाँ मैं कहता दोनों ठीक उल्टे होते हैं। एक बार बना के देखते हैं। 26 का बताना जरा। 2 into 13 है ना, ये 26 है। और 91 क्या है 7 into 13। हाँ तो मैं सोचने का तरीका बताता हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वो नंबर होता है, वो सबसे बड़ा डिवाइजर है ना, इन दोनों का सबसे बड़ा डिवाइजर। तो कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जिसे दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 13 है ना, ये नंबर है। तो लिख लेते हैं इस बात को, है ना, HCF आ गया है 13, ठीक है। एलसीएम बताओ, एलसीएम क्या होगा, वो सबसे छोटा नंबर जो इनका मल्टीपल हो, वो सबसे छोटा नंबर
जो इनका मल्टीपल हो। क्या इन दोनों का मल्टीपल 91 है क्या? नहीं है, क्योंकि वो 26 के टेबल में नहीं आता ना। ठीक है, तो देखो क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए इसमें 13 तो कॉमन है, तो क्या करो, जितने भी कॉमन प्राइम फैक्टर आ रहे हैं उन सबको चुन लो। यानी कि 2 की पावर 1 चाहिए होगा अपने को, 7 की पावर 1 चाहिए होगा अपने को, 13 की पावर 1 कितनी बार लेना है? एक बार। ठीक है, ये आ गया अपना मल्टीपल। क्यों? ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों है? क्योंकि भाई इसको किससे मल्टीप्लाई करूं मैं? इसको 7 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं मैं? 2 से, तो ये आ जाएगा। ठीक है, और तो कोई पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, ये एलसीएम है। ठीक है, ये एचसीएफ एलसीएम। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिख लें यहां पर, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ है, उनका प्रोडक्ट जो है वो दोनों नंबरों का, एचसीएफ एलसीएम दोनों नंबरों का वो बराबर होता है, उनका प्रोडक्ट बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। उसका लॉजिक देखो ध्यान से कि अपन ने एचसीएफ के लिए क्या किया, जो जो कम से कम बार अपीयर हो रहे थे, क्या है 13, ठीक है, वो ले लिया। और दूसरे वाले के लिए क्या किया अपन ने, जो जो सारे अपीयर हो रहे हैं उनको ले लिया। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअली क्या होगा, देखो भाई एक बार तो सबसे कम लिया, एक बार सबसे ज्यादा लिया। ठीक है, तो ये 13 कवर अप हो गया ना, और जो सिंगल सिंगल बार लेने थे वो अपन ने एक बार ले लिए। ठीक है, इस वजह से हो रहा है। एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं, उससे बहुत अच्छा फील आएगा। लिखो 594 387, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो पहले। क्या आएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन? ऐसे ही देख लो, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है क्या? 4 नहीं आ रहा है ना, 2 की पावर 1 आएगा, 2 की पावर 1, 9 आ रहा है, 9 6 9 आ रहा है ना, 9 6 54, 9 6 54, और फिर कितना आ गया, 9 6 54, 66 है ना, तो 11 आ रहा है। 2 का स्क्वायर आ रहा है क्या? 2, 3 का क्यूब, 11 की पावर 1। ठीक है ना, ये आ रहा है। और 387 देखना कितना आ रहा है, 9 4 36, 9 3 27, 43 प्राइम नंबर होता है क्या? हाँ, 43 प्राइम नंबर होता है। ठीक है, ये आ रहा है। हाँ, अब एलसीएम निकालना। एलसीएम कितना आएगा? 3 को कितनी बार लें? 2 को। तो भाई जितने भी नंबर यहां पर आ रहे हैं ना, वो कम से कम एक बार तो आने ही चाहिए, तो 2 दिखा दिया अपन ने। 3 की पावर 3 आ जाएगा, 11 की पावर 1 आ जाएगा, 43 की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया एलसीएम। एचसीएफ एचसीएफ हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो देखो सबसे बड़ा नंबर ले लो, सबसे छोटा नंबर ले लो, तो इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट जो है वो अपने को यहां दिख जाएगा। बाकी सारे नंबर तो अपन ने सिंगल सिंगल ले ही रखे हैं। ठीक है, तो एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट लेकर के अपने को सारे नंबर मिल जाते हैं जो यहां पर प्रकट होते हैं। ठीक है भैया ना। अगला पार्ट करो, 12962520। बता दो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे ही 6 से जा रहा है क्या?
बड़े बड़े नंबर से चेक कर लिया करो एक्चुअली पहले ना। 6 से जा रहा है ना, 6 2 1 6 है ना, तो ये क्या लिखा है, ये 6 का क्यूब होता है, तो ये कितना आ गया 2 की पावर 4 3 की पावर 4, ठीक है, ये लिखा होगा 2520, 5 से जा ही रहा है, 5 इंटू कितना हो जाएगा 504, ठीक है। अब क्या 504 क्या 4 से जा रहा है, हाँ 5 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 5 1 है 151 आएगा ना, 12 आएगा, 126 आएगा, 126 आएगा, 126 कितना आ गया, ये 9 से जा रहा है ये 5 इंटू 4 इंटू, और ये 9 कितना लिखा हुआ है, 9 14 था, 9 इंटू 14, तो कितना हो गया इसमें 2 का पावर कितना आ गया, 2 का यहां से आएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, ये लिख चुके हैं, ये लिख चुके हैं, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, ठीक है, ये आ रहा है। अब बताओ क्या निकालना था इसमें, एचसीएफ निकालना था, दोनों निकालने, बताओ भाई एचसीएफ बताओ पहले कितना आएगा, 2 की पावर 3, एचसीएफ है ना, हाँ 3 का स्क्वायर, एलसीएम कितना होगा 2 की पावर 4, 3 का पावर 4 आएगा, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, ठीक है, ये अपना एचसीएफ एलसीएम 1725, ये तो डायरेक्ट ही देख सकते हैं, एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ क्या आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन लिख करके देख लो ना, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। दूर हुआ कंफ्यूजन, वो सबसे बड़ा नंबर, अपने आप से सवाल पूछो, वो सबसे बड़ा नंबर जिसके टेबल में ये दोनों आ जाएं, क्या 2 वो नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं, कौन है वो सबसे बड़ा नंबर जिनके टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं, 5 के में, 6 के में, 7 के में, क्या एचसीएफ जो है ना, सबसे छोटा नंबर जो होगा उससे तो छोटा ही आएगा, या वही होगा मतलब, या उससे छोटा आएगा। अरे 1 आ रहा है ना एचसीएफ, क्या हो गया, एचसीएफ 1 नहीं हो सकता क्या, बताया साहब, कोप्राइम नंबर्स, जब एचसीएफ 1 होता है तो वो नंबर को क्या कहते हैं, कोप्राइम। हाँ कितना आएगा, 17 का तो हो जाएगा 17 की पावर 1, 25 का हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई प्राइम नंबर कॉमन आ रहा है क्या, कोई प्राइम नंबर कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब दोनों का एचसीएफ क्या होगा 1, ठीक है। एलसीएम बताना, 17 इंटू 25, ठीक है, ये एलसीएम और 1 है एचसीएफ, ठीक है। हाँ, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम ऑफ दिस। ये तो बहुत आसान है, अभी एक रूल बताया मैंने तुम्हें, है ना, रूल क्या था, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो लिख दो 9 मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाइड बाय 657, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 से डिवाइड कर दो,
कितना आ जाएगा 3 4, ये तो बहुत डरावना नंबर आएगा। 657 इंटू 34, तो कितना आएगा 4 7 28, फिर 4 5 20 का 22, 4 6 24 का 26, 3 7 21, 3 5 15 का 17, 3 6 18 का 19, 8 3 13 और 12 2 है ना, 22338 है ना, तो अपना आंसर आ रहा है 22338। ठीक है ये आंसर। नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से तो एचसीएफ इसको बताने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, फिर तो अपन डायरेक्ट एलसीएम में निकाल लेते, है ना। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, HCF and LCM of two numbers are 12 and 240 respectively. If one of the numbers is 48, find the other. हाँ भी बताओ, 48 मल्टीप्लाइड बाय नंबर मान लिया n इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 240। क्लियर है। अब अपन ने क्या किया, 48 से डिवाइड किया, तो 12 48 का कुछ टाइम्स आ रहा है क्या, 48 इंटू 5 लिखा हुआ है ना, 12 इंटू 5, तो ये कितना आ गया 60। दूसरा नंबर जो 60 है। एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कॉम्पोजिट नंबर्स। ऐसे ही ओरली बता दो, कॉम्पोजिट नंबर्स की डेफिनेशन बताओ। सही है। बहुत एक बस छोटी सी प्यारी सी लाइन बोलनी है, आंसर आ जाएगा। अरे बहुत सिंपल है भाई, बोल दो ना, अरे भैया ये नंबर जो है 13 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसके अपन ने 3 डिवाइजर ढूंढ लिए, एक तो 1, एक 13 और एक ही नंबर खुद। तो 13 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो क्या हो गया, कॉम्पोजिट हो गया ना। भाई आपने एक नंबर ढूंढ लिया ना 1 और उस नंबर खुद के अलावा जिससे वो नंबर डिवाइड हो रहा हो, तो ये तो करना होता है। अगर नंबर प्राइम होता तो वो नंबर 1 से और खुद से ही डिवाइड होता, पर अपन ने इन दोनों के अलावा एक नंबर ढूंढ लिया है। क्लियर है, तो अपन ने 13 ढूंढ लिया है। सही है। अब क्या, हाँ ये नंबर बोल दो कि भैया देखो ये तो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी कॉम्पोजिट है। वर्कशीट, तो ये आज का होमवर्क है। ठीक है, ये करके लेकर के आना अगली टर्न पे, है ना, अगली टर्न में मिलेंगे, है ना, बाय।